ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आपको यज्ञ के बारे में बताने जा रहे हैं। यज्ञ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जब आप सभी लोग इस कहानी को सुनेंगे तो समझेंगे कि यज्ञ हमसे क्यों करना चाहिए। दृष्टांत एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ और उसमें देवता पराजित हुए और दैत्य की जीत हुई। दैत्य जीत गए और उनका साम्राज्य खड़ा हो गया। देवता परेशान हो गए क्योंकि दैत्य उन्हें परेशान करने लगे। जो देवता मिलता उसको पकड़ कर उससे अपना कार्य कराते और वो प्रताड़ित करते। तो इसलिए देवता छुप छुपाते अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तो कुछ देवताओं ने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसका तो कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। तो उपाय कौन बताएगा। संकट की घड़ी में ब्रह्मा जी याद आ गए। ब्रह्मा जी के पास गए, कहा प्रभु मेरा राज्य छिन गया है और मुझे दैत्य परेशान भी करते हैं। कहीं कोई पकड़ जाता है तो उससे प्रताड़ित करते हैं और कार्य भी कराते हैं अपना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपना विचार करें कि आपसे राज्य कैसे गया, आप परेशान क्यों हैं, किसका दंड मिल रहा है, आप क्यों परेशान हैं। तो देवता सोचने लगे मैं तो परस्वार्थी हूँ नहीं, मैं तो पराया स्वार्थ सबके लिए काम करता हूँ। तो मैंने मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई। सभी सोचते हैं जब आत्म निरीक्षण करोगे तो कुछ ना कुछ गलतियाँ अपनी भी निकलेंगी। जो कोई भी हो उसकी गलतियाँ कुछ ना कुछ होती हैं। तो देवताओं ने भी सोचते रहे। बोला नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। उनमें से एक बुजुर्ग देवता था, बुद्धिमान, और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझसे मैं जो कार्य रोज करता था वो छूट गया। नित्य प्रति कार्य करता था वो था, मैं संध्या उपासना और यज्ञ करता था वो मैं छोड़ चुका था, मुझसे छूट गया था। तो ब्रह्मा जी बोले यही आपसे भूल हुई है, इस भूल को सुधारो और जाकर यज्ञ करो। तो देवता कहते हैं कि मैं कहाँ करूँगा, सारा साम्राज्य तो दैत्यों के पास है, वो कहाँ हमें ऐसा कार्य करने देंगे, वो तो दुष्ट हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कहीं कोई भी कितना भी दुष्ट हो फिर भी दयालुता उसके पास कहीं ना कहीं जरूर होती है। आप जाएंगे, जैसे किसी से कुछ मांगना है तो बड़े नम्रता भाव से झुककर उससे कुछ मांगते हैं तो वह मना नहीं कर पाएगा। तो यही उन्होंने देवताओं का सुझाव दिया। देवता गए और दैत्यों के राजा उनके पास पहुँचे कि महाराज जी मुझे यज्ञ करना है, आप थोड़ी ज़मीन दे दो और आपसे अनुमति भी चाहता हूँ कि मैं आपके राज्य में यज्ञ करता रहूँ, क्योंकि मैं करता था और मेरा ये नियम भी है तो मुझसे छूट रहा है। दैत्यों का राजा अभिमानी हो गया था। अभिमान के कारण उसने कुछ आगे पीछे का नहीं सोचा और कहा जाओ, क्या कर लेंगे देवता, जाओ यज्ञ करो, जितनी भी ज़मीन हो ले लो, जितनी तुम्हें ज़रूरत हो वो ज़मीन अपनी घेर लो और वहाँ पर जाकर यज्ञ करो। तो दैत्यों का मंत्री कहता है दैत्यों के राजा से कि महाराज आपने ये क्या कर दिया, इनको अनुमति क्यों दे दी। तो दैत्यों का राजा बोलता है क्या कर लेंगे, इनमें है क्या, हमने इनको हरा दिया और सारा राज्य ले लिया, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बस वहाँ दैत्यों की बात समाप्त हो गई। अब देवताओं के पास आते हैं। देवता आए और सायंकाल का समय था। पूरे दिन तो यही विचार विमर्श चलता रहा, कहाँ पर करें कहाँ पर। एक शांत वातावरण था, वहीं पर देवताओं ने अपनी यज्ञ करने की जगह बना ली और यज्ञ करना शुरू कर दिया। तो दो देवता कहीं से बातचीत करते हुए जा रहे थे कि अब इस समस्या से छुटकारा पाना मुश्किल है, इससे अब नहीं छूट पाएंगे, दैत्यों का राज्य बना रहेगा, अब हम लोग
प्रताड़ित किए जाएंगे और मनुष्यों की भी सेवा नहीं कर सकेंगे। तो यही बात करते जा रहे थे, तब तक उनके नासिका में सुगंध आती है। तो एक बोला कहीं यज्ञ चल रहा है, चलकर देखते हैं। दूसरा बोला नहीं, यह भी दैत्यों की कोई चाल होगी, चलो निकल चलते हैं। दूसरा बोला नहीं, चलते हैं देखते हैं, ऐसा यज्ञ हमारा ही बिरादरी का कोई देवता ही कर सकता है, चलो देखते हैं। तो जाकर दोनों देखते हैं 4 देवता बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं। तो दोनों भी वहाँ बैठकर यज्ञ करने लगे, सम्मिलित हो गए उनमें। तब तक 4 देवता कहीं से पिट पिटा के जा रहे थे और बातचीत करते हुए कि इससे छुटकारा पाना मुश्किल है, अब हमको गुलामी की ही ये जीवन बिताना पड़ेगा। तब तक उनकी नासिका में भी कहीं से सुगंध आती है, तो वो भी उसी तरफ रास्ते पर मुड़ जाते हैं और जहाँ से सुगंध आ रही थी वहाँ पहुँच जाते हैं। देखते हैं कि 6 देवता बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं। तो ये जाते हैं, ये भी बैठकर यज्ञ करने लगते हैं। जब ये यज्ञ करने लगते हैं तो यहाँ से अर्थ निकलता है कि यज्ञ से हमें 3 लाभ होते हैं। पहला लाभ दान, दूसरा संगतिकरण, तीसरा आध्यात्म। तीनों कार्य अगर मनुष्य से छूट जाते हैं तो वो दुखों से घिर जाता है। तो ये भी कार्य मनुष्य को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यही हुआ देवताओं का भी। देवता 4 से 6 हुए, 6 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 40 हुए, 40 से 100 हुए, 100 से 200, 200 से 500, 500 से 1000, 1000 से 50,000, 50,000 से लाख, लाख से 2 लाख। इस तरीके से देवता संगठित होने लगे। जब देवता संगठित हो गए, यज्ञ का यही लाभ होता है। देवता जब संगठित हो गए तो आध्यात्मिक चलता है, तो उसमें बुद्धि अच्छा कार्य करती है। तो देवताओं ने इकट्ठे होकर उन दैत्यों को से युद्ध छेड़ दिया और उस युद्ध में दैत्य हार गए और देवताओं ने अपना पुनः राज्य हासिल कर लिया और फिर से राज्य करने लगे और एक मन में संकल्प लिया कि ये कार्य नहीं छोड़ेंगे। संध्या, उपासना और यज्ञ दोनों समय नित्य प्रति करेंगे, क्योंकि इसे छोड़ने से मेरा राज्य चला गया था, मैं कष्टों में फंस गया था, मेरा सारा सुख चैन छिन गया था। यही मनुष्य के साथ भी है। हम लोग भी इस चीज़ को छोड़ चुके हैं। कितने परिवार हैं जहाँ संध्या उपासना और यज्ञ होता है। संध्या उपासना जो है ब्रह्म मुहूर्त में होती है। कितने लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और अपने पलंग को छोड़ते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने यज्ञ को कभी न छोड़ें और संध्या उपासना अवश्य करें। यज्ञ, वेद में यज्ञ नित्य प्रति दोनों समय बताया गया है, प्रातःकाल में और सायंकाल में करना चाहिए और संध्या उपासना भी दोनों समय करनी चाहिए। और हमारा परिवार एकत्रित होकर एक जगह पर यज्ञ करें और संध्या उपासना कभी ना छोड़ें, जिससे हम किसी परेशानी और समस्या में ना फंसें। क्योंकि जहाँ संगठन होता है वहीं शक्ति होती है। संगठन की शक्ति बहुत बड़ी होती है और बुद्धि स्थिर रहती है। धैर्य, जहाँ धैर्य होता है वहाँ बुद्धि भी अच्छा कार्य करती है। तो इसी प्रकार हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और अपना यज्ञ करना चाहिए, संध्या उपासना करनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे हमारी बात माने, हमारे कहने के अनुसार चलें। जैसे हम चाहें वैसे हमारे बच्चे कार्य करें, किसी गलत संगठन में, किसी गलत संगत में ना पड़ें। ओम इति सम।